स्वागत है आप सभी लोगों का लॉजिक स्टडी में। आज फिर से हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो हम लोग की है पार्ट 7। ये पार्ट 7 है। इससे पहले पार्ट 6 पार्ट और अपलोड कर दिए गए हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो सारी वीडियो आप देख लेंगे। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पता है कि आपके एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड आपका टाइम लेते हुए इस बुक के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। जो बुक आपके सामने है वो है चक्षु पब्लिकेशन की किताब, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश ग्राम समाज और विकास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। और बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 1100 से प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 2 सॉल्व पेपर भी इस बुक में आपको मिलेंगे जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से बुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग दिखा दूँ कि हर एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर लिखेगी कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। आप यहाँ से पेज नंबर से सीधे उस पेज पर पहुँच सकते हैं और आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जो मेन चीजें, जो सबसे खास चीजें इस बुक की मुझे लगी, आपको चैप्टर 1 पढ़ना है। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के बारे में, और उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में आपको राजस्व परिषद के बारे में पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि थियरी आपको मिलेगी, आपको हर एक चीज आपको पॉइंट किससे मिलेगा। जब आप पॉइंट से कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सेट रहती है, हमें पढ़ने में भी मजा आता है, और जब हमें पढ़ने में मजा आता है तो हमारे दिमाग में देर तक रहती है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन भी परचेज आप कर सकते हैं इस किताब को। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का कि किस राज्य सरकार ने फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने फैक्ट चेक और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मो छटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ओडिशा की गवर्नमेंट ने ई छटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 का बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में बलदेव शरण नारायण का निधन हुआ, कौन थे। तो ये संगीतकार थे बलदेव शरण नारायण। कहाँ ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो आईआईटी रुड़की में ड्रोन रिसर्च के लिए वहां पर उद्घाटन किया गया। हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन 90.4 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन। नेक्स्ट है, किस देश ने 6% से अधिक आर्थिक विकास का लक्ष्य तय किया है। तो चीन ने किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिल्ट्स घोषित किया है। 2023 को किया है संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने किस देश की पहली लाल चावल की खेप रवाना की है। तो अमेरिका को किया है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। ये आपका सतलज नदी पर है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो ये मराठों के द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जानते हैं। तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। इनकी स्पीड इतनी थी इसीलिए इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़े एथलीट थे। नेक्स्ट है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं लगभग सभी में विटामिन सी पाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है। तो जिला परिषद होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। भारतीय मानक समय आधारित होता है कितने, 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व होता है, यानी कि ईस्ट देशांतर पर होता है भारतीय मानक समय आधारित। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। क्षोभ मंडल मानी गई है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो असम जो है भारत का राज्य है, वो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगर कंट्री की बात करें कि सबसे पहला देश कौन सा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, तो आप चाइना बताओगे। लेकिन भारत की बात करेंगे, जिले की बात, स्टेट की बात करेगा तो असम बताओगे। लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा भारतीय खिलाड़ी जाना जाता है। तो सुनील गावस्कर जाने जाते हैं लिटिल मास्टर के नाम से। किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दी है। तो कनाडा ने दे दिया है। भारतीय सेना कर्मियों के खाते संभालने के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। तो मेघालय की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू किया है। तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। कौन सा संगठन भारत में एआई गेम चेंजर कार्यक्रम शुरू करेगा। तो नेस्कॉम संगठन एक है जो भारत में एआई गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करेगा। 25 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को करिए लाइक। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ें। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया है? विप्लव कुमार देव ने शुरू किया है। संसद टीवी के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि कपूर को नियुक्त किया गया है संसद टीवी के सीईओ के रूप में। किस देश की सरकार ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? तो लिंगिया नोरहाना बनी है संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव। ठीक है। किस देश ने NSA बाबागना मोंगो ने नई दिल्ली का दौरा किया है? तो नाइजीरिया की ये NSA हैं जो उन्होंने जिनका नाम है बाबागना मोंगो, और इन्होंने नई दिल्ली का भी दौरा किया था उस टाइम पे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन। नेक्स्ट है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे तो आपका 8 मार्च आएगा, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे तो 24 जनवरी। दोनों में अंतर है, डिफरेंस है, समझ के चलिएगा। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, कोई पूछना ही नहीं है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये आपका 24 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये आपका आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि भाषाई आधार पर अगर सबसे पहला राज्य कोई गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में। ठीक है। लेकिन अगर पुनर्गठन की बात आएगी तो आप 1956 बताओगे, और अगर नॉर्मल पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा था गठन होने वाला, तो आप आंध्र प्रदेश बताओगे 1953। किस राज्य सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफर की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। अक्षय पत्र ऑल वीमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है अक्षय पत्र ऑल वीमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि जॉन लेपोंट्रा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो बार्सिलोना के ये हैं जॉन लेपोंट्रा। नेक्स्ट है ईशर सिंह देओल का निधन हुआ, वो कौन थे? ये एक एथलीट थे, ईशर सिंह देओल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 की ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रोहित शर्मा को बनाया है ग्लेनमार्क फार्मा ने। किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार को जीता है। किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के उस टाइम की बात ही है, 2020 की बात है, तो उस टाइम पे आपको पता है कि कौन थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे तो उस टाइम पे थे। अभी हाल ही में कोई धामी करके बन गए हैं, तो 2 मुख्यमंत्री वहाँ बदले गए थे, इसलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिल्ट्स घोषित किया? 2023 को घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की? अमेरिका को। देखो हर शिफ्ट में अभी क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले सेशन में कराया था, अब ये दूसरा वाला जो सेकंड शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन उठाया उसमें भी देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में, खासकर यूपी SSC के। ठीक, तो ये 50 क्वेश्चन फिर से हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो करिए लाइक, आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछा करिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो नेक्स्ट वाली वीडियोस हमारी आएंगी इसी तरीके की आपको मिलती रहेंगी। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, तो स्टार्टिंग मैंने आपको जो बुक बताई थी चक्षु पब्लिकेशन की, इनकी एक गाइड भी आती है मार्केट में। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी हर एक एग्जाम की गाइड भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर दोनों जगह पे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गाइड चाहिए तो आप गाइड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो करिए लाइक, आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बुक्स से रिलेटेड या फिर कंटेंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।